गुजरात हल्का PP32 के ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग का अमल जारी है। वोटर्स का टर्न आउट इस वक्त जानते हैं। हाशिर वडाइच हमारे साथ मौजूद होंगे गुजरात से, जबकि लाहौर के हवाले से तफसीलात जानने के लिए अरबाज खान हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हाशिर, आपसे जानना चाहूँगी टर्न आउट कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात के हल्का PP32 के अंदर, जहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। इस वक्त अगर शहरी आबादी के अंदर जो मुख्तलिफ 4 से 5 पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर अगर बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर जो वोटर का रुझान है वो हमें नहायत कम देखने में आ रहा है। जिस तरह रवायती तौर पर जैसे ही पोलिंग के अमल का आगाज़ होता था तो पोलिंग स्टेशन पर लोगों का एक रश लग जाता था, लोगों की बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो जाती थी। वो इस हल्का PP32 के जो शहरी आबादी के अंदर जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ, उनके अंदर जो है वो इस तरह का जोशो खरोश जो है वो हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन जिनका इस वक्त हम विज़िट कर चुके हैं, वहाँ पर जो है वो तकरीबन स्टार्ट हुए 1 घंटे से ज़ायद का जो वक्त है वो इस वक्त गुजर चुका है, लेकिन एवरेज जो है वो तमाम पोलिंग स्टेशन पर महज 4 से 5 जो वोट हैं वो इस वक्त कास्ट हो चुके हैं। इस वक्त ये मेन पोलिंग स्टेशन है सरगोदा गुजरात रोड पर अमीनाबाद के अंदर, और यहाँ पर जो है ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर अगर खवातीन की बात की जाए तो उनके 500 के लगभग रजिस्टर्ड वोटर हैं, जबकि अगर मर्दों की बात की जाए तो उनके जो रजिस्टर्ड वोटर हैं इस पोलिंग स्टेशन के अंदर उनकी तादाद जो है वो 700 के लगभग बनती है। लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर मर्दों का 1 वोट, जबकि दूसरी जानिब अगर खवातीन की बात की जाए तो खवातीन के महज 3 वोट जो हैं वो इस वक्त इस पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो कास्ट हो चुके हैं। इस तरह इससे पहले जो हरिया वाला पोलिंग स्टेशन है वो भी शहरी आबादी के अंदर जो है पोलिंग स्टेशन बनता है, और वहाँ की अगर बात की जाए तो वहाँ पर जो है वो मर्दों का पोलिंग स्टेशन है, और वहाँ पर तकरीबन जो है वो 850 के लगभग जो है वो रजिस्टर्ड वोटर की तादाद है। लेकिन वहाँ पर भी महज 8 से 10 जो वोट हैं वो अभी तक कास्ट हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर बात की जाए मजमूई तौर पर हल्के की अगर बात की जाए तो इस वक्त यहाँ पर इस हल्के के अंदर 13 जो उम्मीदवार हैं वो इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जबकि मेन जो मुकाबला है यहाँ पर जो 2 फ्रीकैन की अगर बात की जाए तो उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं परवेज़ लाई, जो कि PTI की हमायत याफ्ता भी हैं, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग काफ के मूसा इलाही जो हैं, इन दोनों के दरमियान जो है वो कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है। अगर मजमूई तौर पर पूरे हल्के के रजिस्टर्ड वोटर की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2,54,903 जो है वो रजिस्टर्ड वोटर है मजमूई तौर पर, जबकि अगर खवातीन वोटर की बात की जाए तो उनकी तादाद जो है वो 1,19,000 है। जब दूसरी जानिब जो मर्द वोटर हैं उनकी तादाद जो है वो 1,35,000 के लगभग है। जबकि मजमूई तौर पर 166 जो पोलिंग स्टेशन है वो इस वक्त पूरे हल्के के अंदर बनाए गए हैं, जबकि मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वो सिर्फ मर्दों के लिए भी महसूस किए गए हैं, खवातीन के लिए भी किए गए हैं। जबकि 45 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो कि मुश्तरका तौर पर बनाए गए हैं, वहाँ पर खवातीन भी आकर अपना वोट कास्ट कर सकती हैं और जो मर्द हैं वो भी यहाँ पर आकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो शहरी आबादी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर ना तो हमें रवायती इलेक्शन में जिस तरह होता है कि वोटर्स की लंबी लाइनें होती हैं, ना तो हमें इस वक्त यहाँ पर वो नज़र आ रही हैं, और ना ही जो पोलिंग स्टेशन है उनके करीब जो है वो कोई भी किसी भी जमात का पोलिंग जो कैंप है हमें यहाँ इलेक्शन ऑफिस या कैंप जो है वो भी नज़र नहीं आ रहा है। इस वक्त ये गुजरात के शहरी जो आबादी के पोलिंग स्टेशन है उस वक्त उनकी मजमूई तौर पर जो है वो ये सूरत हाल है, वोटर की इंतहाई कम तादाद जो है वो इस वक्त निकल रही है। और यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उनके मुताबिक ये कहना है क्योंकि शहरी आबादी और लोग जो है ज़्यादातर लेट उठते हैं, जिसके बायस जो है वो अभी तक यहाँ पर रुझान जो है वो कम नज़र आ रहा है। जबकि अगर जो जनरल इलेक्शन हुआ था यहाँ पर 2024 के अंदर अगर उस वक्त की बात की जाए तो उस वक्त भी यहाँ पर जो टर्न आउट है वो 50% से कम ही रहा था इस हल्का PP32 के अंदर। उस वक्त भी यहाँ पर मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालक हुसैन और जबकि जो है PTI की जानिब से यहाँ पर परवेज़ लाई मैदान में उतरे थे, और उस वक्त टर्न आउट जो है वो 41% रहा था, और उस दौरान जो है वो सालिक हुसैन यहाँ से 55,000 से ज़ायद वोट लेकर जो है वो कामयाब हुए थे। दूसरी जानिब दूसरे नंबर पर आने वाले जो चौधरी परवेज़ लाई थे उनकी वो महज 44,000 के लगभग जो वोट हैं वो यहाँ से हासिल कर चुके थे। और यहाँ पर अब तक जो है वो रुझान की अगर बात की जाए तो टर्न आउट जो है वो हमें जनरल इलेक्शन की निस्बत भी जो है वो कम होता नज़र आ रहा है। जी ठीक है हाशिर, हमारे साथ ही रहिए। अरबाज खान से भी तफसीलात जानते हैं। अरबाज, आप बताइएगा कौन से हल्के में मौजूद हैं आप इस वक्त और टर्न आउट कैसा देख रहे हैं? ज़िमनी इंतखाबात का दिन आ चुका है। लाहौर के अंदर 5 नशिस्तों के ऊपर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर बात करें इंतखाबात की तो 4 सूबाई सीटें हैं, जिसके अंदर PP147, PP149, PP158 और PP164 के ऊपर जो है वो मैदान सजने जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली की सिर्फ एक सीट है NA119, जिसके अंदर जो है वोटिंग होने जा रही है आज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ PP147 में। अगर आम इंतखाबात में बात की जाए तो हमजा शहबाज ने यहाँ से जो है वो सीट जीती थी, और उनके मद्दे मुकाबिल थे मोहम्मद खान मदनी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से
आज़ाद उम्मीदवार हिमायत याफ्ता थे और हमजा शहबाज ने अपनी NA की सीट रखने के बाद PP 147 की ये सीट छोड़ी, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर में, रेलवे स्टेशन के सामने ही गवर्नमेंट टेक्निकल कॉलेज, जो कि इस हल्के का PP 147 के एक बड़े तरीन पोलिंग स्टेशन में से एक है। यहाँ पर तकरीबन जो मुश्तरका वोट डलने जाएगा वो तकरीबन 2000 के आसपास होगा। PP 147 के अंदर जो मुकाबला होने जा रहा है इस बार वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मलिक रियाज हैं और उनके मद्दे मुकाबिल जो आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI के हमायत याफ्ता वो हैं मोहम्मद खान मदनी, जबकि तीसरी जानिब जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से उनके यहाँ पर जो मद्दे मुकाबिल होंगे वो यासीन अंसारी होंगे। उसके अलावा यहाँ पर 8 से लेकर 9 आज़ाद उम्मीदवार भी खड़े हुए हैं। अगर हम बात करें आज इस वक्त वोटिंग का टर्नआउट की, तो क्योंकि जो लाहौर का शहर है और ये अंदरून शहर है, शुमाली लाहौर है, और यहाँ के लोग तो मशहूर हैं कि वो सारी रात जागते हैं, सारा दिन सोते हैं। अभी वोटिंग का जो अमल है उसके आगाज़ को 1 घंटा बीत चुका है, मगर तकरीबन जो यहाँ पर डालने जाएंगे लोग 2000 वोट, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 लोग ही यहाँ पर वोट डालने आए हैं। शहर लाहौर के जो वासी हैं वो अपनी आज के रोज़, जो इतवार का भी दिन है, साथ ही साथ ज़िमनी इंतखाबात है तो छुट्टी भी है, तो अपनी जो छुट्टी का दिन है उसको खूब इंजॉय कर रहे हैं। अभी उनका नज़र नहीं आ रहा जैसे कोई मूड है कि वो आकर बाहर आकर अपना वोट, अपनी हक़ राय को इस्तेमाल करें। अगर मैं बात करूँ आम इंतखाबात की, तो उस रोज़ भी जो है वो इलेक्शन के अंदर जब वोटिंग का अमल जारी हुआ था तो सुबह के जो औकात होते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे तक काफ़ी कम रश होता है, लेकिन जो वक्त बढ़ता जाता है 11 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास जो है वो आवाम का रश उसके अंदर मज़ीद इजाफा देखने में आता रहता है। अभी भी यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जो गहमा गहमी है वो आम इंतखाबात से भी कम है, तो जो लोगों की जो दिन जो है वो चढ़ता जाएगा, वो वोट जो है वो डलने का सबसे ज़्यादा अमल जो है वो तकरीबन 12 से 1 बजे के दरमियान रहेगा। हमने यहाँ पर अभी तमाम जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन भी हैं उनके ऊपर भी गए हैं, उनको हमने देखने की कोशिश की कि कहाँ पर लोग ज़्यादा हैं, ताकि हम वहाँ से जो है वो अपना ये आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा सके। तो यही इलाका भी सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पर लोग आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी इंतजामात की, जो पुलिस की यहाँ पर एक भारी नफरी मौजूद हो चुकी है। यहाँ पर अगर सुबह से देखी जाए तो DIG ऑपरेशन जो है उन्होंने यहाँ पर दौरा किया, SSP इन्वेस्टिगेशन ने आके SSP ऑपरेशन ने किया, SP आए, और यहाँ पर जो है वो मुतलका थानों से भी SHOs जो हैं वो आ रहे हैं। SHO थाना नौलखा हो गए या फिर जिनकी ड्यूटी लगी जैसे SHO थाना शादरा, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम तरह जो सिक्योरिटी के इंतजामात हैं उनके ऊपर कड़ी नज़र रखी जा रही है ताकि जो वोटिंग का अमल है वो शहरियों के लिए आसान से आसान हो सके। इसी के साथ अगर आखिर में बात करें यहाँ पर लगाए जाने वाले जो पोलिंग कैंप्स होते हैं, जो कि शहरियों की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, शहरी जिस भी पार्टी को, जिस भी एफिलिएशन को वोट करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आकर अपना उनसे हासिल कर सकते हैं कि उन्होंने किधर वोट डालना है, कौन सा कमरे में। उन पोलिंग कैंप्स का जो सेटअप है वो भी तकरीबन अभी 9 बजे, पौने 9 के आसपास ही स्टार्ट हुआ है। 8 बजे वैसे तो वक्त था पोलिंग का, मगर उन लोगों को भी पता है कि जिंदा दिलाने लाहौर है, शहर लाहौर के पास ज़रा आराम से जाते हैं, तो वो लोग भी अब यहाँ पर आकर उन्होंने अपने पोलिंग कैंप्स जो है वो सेटअप कर ली है। हमने बैनर्स, अपने पोस्टर्स वगैरह जो है लगाना शुरू कर दिए हैं, और अब यही तवक्को की जा रही है कि जो दिन चढ़ता जाएगा, जो वक्त बीतता जाएगा, लोगों का एक कसीर से कसीर तादाद अपनी हक़ राय इस्तेमाल करने PP 147, PP 149, PP 158, PP 164 और NA 119 के अंदर जाती दिखाई देगी। ठीक है, अरबाज यहाँ पर ये भी बताएगा खातीन और मर्दों के लिए पोलिंग स्टेशन कितने बनाए गए हैं और हसास नौइयत के कितने? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात करें कि इस लाहौर, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लाहौर के अंदर कितने जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। लाहौर में जो टोटल पोलिंग स्टेशन हैं वो 1003 हैं, जिसके अंदर से 195 जो हैं उनको शदीद हसास करार दिया गया था। शदीद हसास का मतलब ये होता है कि वहाँ पर जो है वो CCTV मॉनिटरिंग भी होगी और तमाम तरह जो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं उनके ऊपर नज़र रखी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब जो 785 के आसपास वो पोलिंग स्टेशन हैं वो हसास हैं, और सिर्फ लाहौर के अंदर 28 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो कि नॉर्मल कैटेगरी के हैं। इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वो PP 147 शुमाली लाहौर, अंदरून लाहौर में हम बात करें तो जो वोटर्स की कुल तादाद है वो 3,74,847 है, जिसके अंदर जो मर्द और ख़वातीन के वोट डालने के लिए जो पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं वो 232 हैं, और जो पोलिंग बिल्डिंग्स हैं वो 86 हैं। जिसके पोलिंग स्टेशन 232 मैंने आपको बताया, उसमें से मर्दों के लिए जो अलग किए गए हैं वो 95 हैं, ख़वातीन के लिए 91 हैं, और जो मुश्तरका तौर पर रखे गए हैं वो 46 पोलिंग स्टेशन हैं, जहाँ पर आकर यहाँ के जो इस इलाके के जो मर्द और ख़वातीन हैं वो अपनी हक़ राय का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अरबाज हमारे साथ ही रहिए। हाशिर, आपसे जानना चाहूँगी सिक्योरिटी के हवाले से ही कितनी फोर्सेस हैं और कितनी लेयर्स में ये ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं? बात की जाए हम पोलिंग स्टेशन के ऊपर या पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है यहाँ बाहर इस वक्त हमें जो सिक्योरिटी नज़र आ रही है वो
पुलिस एहलकार जो हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ जो सीनियर पुलिस एहलकार हैं या जो सीनियर पुलिस अफसरान हैं उनकी जानिब से जो है वो वफ़े वफ़े से मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन हैं उनका विज़िट भी किया जा रहा है। दूसरी जानिब जो है वो किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हमें इस वक्त यहाँ पर जो रेंजर के दस्ते हैं वो भी इस वक्त जो है वो हमें नज़र आ रहे हैं। वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का जो है वो विज़िट कर रहे हैं, लेकिन पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो इस वक्त हमें सिर्फ यहाँ पर पुलिस जो एहलकार हैं उनकी बड़ी तादाद यहाँ पर मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो मौजूद है। दूसरी जानिब जो सीनियर पुलिस अफसरान है यहाँ पर उनकी जानिब से वक्फे वक्फे से यहाँ पर मुख्तलिफ जो है वो पोलिंग स्टेशन का विज़िट किया जा रहा है ताकि पुलिस एहलकार जो है वो ड्यूटी जो सर अंजाम दे रहे हैं उनको देखा जा सके। दूसरी जानिब जहाँ पर भी अगर किसी किस्म की कोई भी हंगामी सूरत हाल जो है वो पेश आती है या इस तरह का सूरत हाल का सामना करना पड़ता है तो उसके बाद जो वो पुलिस के बाद जो है वो रेंजर को यहाँ पर तलब किया जाएगा। ताहाल जो रेंजर है वो इस वक्त पूरे हल्के का जो है वो विज़िट कर रही है, जबकि पुलिस जो पंजाब पुलिस है वो इस वक्त पोलिंग स्टेशन के अंदर अपनी जिम्मेदारियां जो है वो सरंजाम दे रही है। जी ठीक है, हाशिर हमारे साथ ही रहिए। अरबाज, आपसे जानना चाहूँगी इंटरनेट सर्विस और मोबाइल सर्विस की क्या सूरत हाल है? आप इस वक्त PP 147 में मौजूद हैं, तो वहाँ की सूरत हाल के हवाले से बताएगा। हाँ जी बिल्कुल, जो इंटरनेट सर्विस और सिम सर्विस की बात करें अगर तो हमने देखा कि आम इंतखाबात के अंदर तमाम तर जो है वो सिम सर्विस भी बंद कर दी गई थी और साथ ही साथ जो 4G 3G जो इंटरनेट होता है उसको भी बंद कर दिया गया था। तमाम तौर पर जो है वो ब्लैकआउट कर दिए गए थे शहरियों के लिए। मगर अगर हम अब बात करें ज़िमनी इंतखाबात की तो इसके अंदर 2G 3G 4G जो इंटरनेट के सिग्नल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, बल्कि जो सिम के सिग्नल होते हैं, जो कॉलिंग की ऑप्शन होती है वो शहरियों को मैसर की गई है। अगर हम बात करें कि पूरे PP 147 के अंदर यही हालात हैं कि जो सिम है इंटरनेट है 4G है वो बंद है, जबकि दूसरी जानिब सिंपल कॉल जो है वो चल रही हैं पूरे लाहौर के अंदर। मगर अब यही उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद जो है जब तक पोलिंग का टाइम रहेगा जो कि 5 बजे 5:30 तक रहेगा उस वक्त तक तो सिम बंद रहेगी। उसके बाद दीगर कितनी देर तक जो है वो सिम बंद रहने वाली है वो अभी कुछ नहीं बताया जा सका। मगर फिल वक्त अगर मैं बात करूँ तो इंटरनेट की 4G की 3G की जो तमाम तर चीज़ें हैं वो बंद कर दी गई हैं, जबकि दूसरी जानिब जो कॉलिंग है जो सिम के ऊपर वो अभी भी ऑन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। PP 147 लाहौर से अरबाज खान और गुजरात से हाशिर वडाइच हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का